मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। हाँ जी, कहाँ तक पाठ हुआ था? अनुदात्तंगित आत्मनेपदम सूत्र हो गया था। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? अनुदात्त और नित के तदंत जो धातु, अनुदात्त और नित धातु, जो अनुदात्त हित और अनुदात्त और नित ऐसा नहीं बोलना है। अनुदात्तेतः, अनुदात्तेतः अर्थात अनुदात्त है इत संज्ञक जिनमें, अनुदात्त है ऐसा जो धातु, वो धातु क्या कहलाएगा? अनुदात्तेत। अनुदात्तः इत यस्य धातुः, अनुदात्तः असौ धातुः अनुदात्तेत। जिस धातु में अनुदात्त की क्या होती है? वो धातु क्या कहलाएगा? अनुदात्तेत। इत का मतलब क्या होता है? एति गच्छति इति इत। एति, एति अर्थात गच्छति। एति कहाँ का रूप है? इण गतौ धातु है, उसके लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्या रूप बनता है? एति। एति इतः यन्ति। एति का मतलब क्या हुआ? एति का अर्थ क्या हुआ? गच्छति। एति अर्थात गच्छति, इति इत, जो चले जाएगा, जो चले जाएगा अर्थात जिसका व्याकरण में श्रवण नहीं होगा, जिसका प्रयोग में श्रवण नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? इत कहेंगे। तो अनुदात्तः इत यस्य धातुः असौ धातुः अनुदात्तेत। जिस धातु में अनुदात्त की इत संज्ञा होती है वो धातु क्या कहलाता है? अनुदात्तेत कहलाता है। तो जो धातु अनुदात्तेत होगा उस अनुदात्तेत धातु से क्या होगा? आत्मनेपदम, आत्मनेपद प्रत्ययों का विधान होगा। उस अनुदात्तेत धातु के बाद में आत्मनेपद संज्ञक जो 9 प्रत्यय हैं वो आएंगे। आत्मनेपद संज्ञक 9 प्रत्यय कौन है? तो आताम झ, था साथाम ध्वम, इट वही महिंग, ये आएंगे। परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय नहीं आएंगे। जैसे एध, क्या धातु है? एध वृद्धौ, धातु पाठ में लिखा है ना, एध वृद्धौ कत्थन्ताः षट्त्रिंशत् अनुदात्तेतः। कत्थन्ताः षट्त्रिंशत् अनुदात्तेतः, धातु पाठ में देखिएगा, धातु पाठ में लिखा हुआ है एद से लेकर के कत्थ धातु पर्यंत 36 धातु में कैसे हैं? अनुदात्तेत हैं, अर्थात उनमें अनुदात्त की इत संज्ञा होती है। ठीक है? तो एद से लेकर के कत्थ धातु तक जो 36 धातुएं हैं वो कैसे हैं? अनुदात्तेत हैं। मतलब एध वृद्धौ है ना, एध वृद्धौ, धौ में अ भी है, वो अ अनुदात्त है। वो अ क्या है? और उसकी इत संज्ञा भी होगी। किससे होगी इत संज्ञा? उपदेश अनुनासिक। इत अनुनासिक भी मानेंगे उसको। प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय है ना, आचार्यों के व्यवहार से उसमें हम अनुनासिक उसको मानेंगे और अनुदात्त भी मानेंगे। यद्यपि उसमें अनुदात्त का चिन्ह नहीं है, लेकिन हाँ परंपरा से प्राप्त है कि वो धातु क्या है? अनुदात्त है। तभी ना अनुदात्तेत मान करके उससे आत्मनेपद होकर के एधते एधेते एधन्ते इस प्रकार से आत्मनेपद में प्रयोग हो रहा है। अगर वो अनुदात्तेत नहीं होता तो फिर क्या होता? उससे आत्मनेपद कैसे आता? है ना। पहले क्या था? पहले भाषा में भी स्वर होते थे, स्वरों का चिन्ह होता था, लेकिन अब धीरे धीरे लुप्त हो गया। कुछ धातु पाठ ऐसे मिल भी जाएंगे आपको जिनमें स्वर लिखे रहते हैं। स्वर वाले धातु पाठ ही कोई कोई मिलता है, बहुत कम धातु पाठ ऐसे मिलते हैं जिन धातु पाठों में स्वर लगा रहता है। कम धातु पाठ है, एक आध दो ही कोई मिलते हैं, नहीं तो अधिकतर धातु पाठ सामान्य रूप से ही चल पड़े आ रहे हैं अभी। तो मूल बात क्या हुआ? क्या हुई कि ऐसा धातु जिसमें अनुदात्त इत संज्ञा होती है। अनुदात्त कौन होगा? स्वर ही होगा। उदात्त अनुदात्त स्वरित ये कौन होते हैं? स्वर ही होते हैं। स्वरों को ये उदात्त स्वर ही उदात्त होते हैं, स्वर ही अनुदात्त होते हैं, स्वर ही स्वरित होते हैं। तो जिसमें अनुदात्त स्वर की क्या होगी?
इत संज्ञा होगी वो क्या हो जाएगा, अनुदात्तेत हो जाएगा। उस धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। जैसे एज धातु ये अनुदात्तेत है, इसमें ध का जो अ है वो अनुदात्त है, उसकी इत संज्ञा हो गई, अनुदात्तेत हो गया कौन, एध। इससे अब कौन से प्रत्यय आएंगे, आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। दूसरा कहा अनुदात्त ङित, ङ इत यस्य, ङ असौ ङित, जिसमें ङ की संज्ञा हो, क ख ग घ ङ, कवर्ग का पंचम अक्षर है ङ। तो जिसमें जिस धातु में किसकी संज्ञा हो, ङ की संज्ञा हो, वो धातु क्या कहलाएगा, ङित कहलाएगा। जैसे शींग स्वप्ने, शींग शींग स्वप्ने इंग अध्ययने, शींग स्वप्ने इंग अध्ययने, ये सब धातु कैसे हैं, ङित हैं। इनमें ङकार की संज्ञा होती है। शींग स्वप्ने में ङकार के अलंत्यम से संज्ञा होगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। लोप अर्थात श्रवणाभाव, इनका फिर श्रवण नहीं होगा। तो शेते शयाते शेरते में ङ का श्रवण नहीं होता है जी। तो शींग धातु कैसा है, ङित है, उसमें ङकार की इत संज्ञा है, इसलिए वो धातु क्या हुआ, ङित हो गया। ङित होने से उससे क्या आएंगे, अब आत्मनेपद के ही प्रत्यय आएंगे। तो शेते शयाते शेरते इत्यादि रूप चलेंगे। आदादिक धातु है ये, कैसा धातु है, आदादिक। आदादिक अर्थात अदादिगण का। जैसे एज धातु बहुवादिक है, एज धातु कैसा है, बहुवादिक। बहुवादिक अर्थात भ्वादिगण का, है ना। ऐसे ही शींग धातु कैसा है, आदादिक। इंग धातु कैसा है, आदादिक। भ्वादौ भवः बहुवादिकः, अदादौ भवः आदादिकः। बहुवादिक, आदादिक, ये सब तद्धितांत शब्द हैं, तद्धित प्रयोग है। तो अदादिगण में आएगा शींग धातु, इंग धातु। इंग धातु की एक विशेषता और है, क्या, कभी भी बिना अधि उपसर्ग के इसका प्रयोग नहीं होता। इंग और इक ये दो धातु ऐसे हैं जो हमेशा अधि उपसर्ग पूर्वक ही प्रयुक्त होते हैं। इंग इकौ अध्युपसर्गम न व्यभिचरतः, आगे पंक्ति आएगी, इंग इकौ अध्युपसर्गम न व्यभिचरतः। इंग और इक ये दो धातु अधि उपसर्ग का व्यभिचार कभी नहीं करते। जब भी इंग धातु का प्रयोग होगा अथवा इक धातु का प्रयोग होगा तो अधि उपसर्ग पूर्वक ही होगा। इंग धातु का अर्थ होता है अध्ययन और इक धातु का अर्थ होता है स्मरण। इंग अध्ययने इक स्मरणे। तो जब भी इंग धातु का प्रयोग होगा तो केवल इंग धातु का प्रयोग नहीं होगा। जैसे केवल भू धातु का प्रयोग होता है, केवल एज धातु का प्रयोग होता है, लेकिन केवल इंग धातु का प्रयोग कभी नहीं होता। ऐसे केवल इक धातु का प्रयोग कभी नहीं होता। जब भी होगा कैसे होगा, अधि उपसर्ग पूर्वक ही होगा। अधि ई अधि, अधि अधि के रूप चलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये चर्चा आगे आएगी अदादिगण में। तो अभी ये समझिए जो धातु ङकार इत संज्ञक वाला होगा, जिसमें ङकार की संज्ञा होगी, वो धातु कैसा होगा, उससे आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे तो वो धातु क्या हो गया, आत्मनेपदी हो गया। भाई जिस धातु से परस्मय पद के प्रत्यय आ रहे हैं वो धातु कैसा है, परस्मयपदी। परस्मय पदम अस्य अस्ति इति परस्मयपदी। परस्मय पदम अस्य अस्ति इति परस्मयपदी धातु। ऐसा धातु जिसमें आने वाले प्रत्यय कैसे हैं, परस्मय पद संज्ञक हैं, अर्थात तिप्त जी सिप्त स्थ मिप वस्मस हैं। वो धातु क्या होता है, परस्मय पदी। भू धातु कैसा है, परस्मय पदी है। क्यों है, क्योंकि भू धातु से आने वाले जो प्रत्यय हैं वो परस्मय पद संज्ञक हैं। ऐसी एज धातु क्या है, आत्मनेपदी। क्यों, क्योंकि एज धातु से आने वाले जो प्रत्यय हैं वो कैसे हैं, आत्मनेपद संज्ञक हैं, इसलिए वो धातु कैसा हो गया, आत्मनेपदी। तो परस्मय पदम अस्य अस्ति इति परस्मयपदी धातु, आत्मनेपदम अस्य अस्ति इति आत्मनेपदी धातु हो गया ना। ऐसे ही उभयपदी धातु होता है, उभय पदम यस्य अस्ति, जिसमें परस्मय पद संज्ञक प्रत्यय भी आ रहे हैं और आत्मनेपद संज्ञक भी प्रत्यय आ रहे हैं। वो धातु क्या है, उभयपदी है। जैसे पच धातु, डुपचश पाके, पच धातु है, उभयपदी है। क्री धातु है, उभयपदी है। इससे धातु कैसे, अभी आएगा सूत्र। स्वरित इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, स्वरितेत है। डुपचस जो धातु है उसमें पच बचता है, उसमें जो चौ में अ है वो क्या है, स्वरित है। स्वरितेत है वो धातु, क्या है, स्वरितेत है। इसलिए क्या होगा, जब कर्तृगामी क्रियाफल होगा, जब अपने लिए पकाएगा पकाने वाला, पकाया और खा गया, मित्र को भी नहीं खिलाया, बगल में जो बैठा है, चुपचाप बनाया भात दाल और खा पी के कुकर साफ करके रख दिया।
तो वहाँ पच धातु कैसा हो जाएगा? आत्मनेपदी हो जाएगा, है ना। और पकाया, मित्र इत्यादि को खिलाया, दूसरों के लिए पकाया, तो यहाँ क्या हो गया? जो पकाना रूपी क्रिया है उसका जो फल है वो किसको मिल रहा है? दूसरे को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? वो परस्मैपदी हो गया, एक ही धातु स्वरित होने के कारण से। ऐसा जो धातु होता है वो क्या होता है? उभयपदी माना जाता है ना। तो पच धातु क्या हुआ? तो उससे परस्मैपद के प्रत्यय भी आएंगे और आत्मनेपद के प्रत्यय भी आएंगे। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के धातु होते हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। ठीक हुआ। तो अभी किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? आत्मनेपद। आत्मनेपदी धातु को बता रहे हैं, जो धातु नकारेत संज्ञक वाला, जिसमें अनुदात्त होगा, अनुदात्त की संज्ञा होगी वो, और जिसमें नकार की संज्ञा होगी वो धातु क्या होगा? आत्मनेपद। उन धातुओं से आत्मनेपदी, इसलिए वो धातु भी क्या कहलाएगा? आत्मनेपदी कहलाएगा। ठीक हो गया। अग्रिम सूत्र, स्वरित इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। हाँ, तो इसकी वृत्ति क्या थी? अनुदात्तंगिता आत्मनेपदम की। अनुदात्तेत ङितश्च धातो हो आत्मनेपदम स्यात्। अनुदात्तेत ङितश्च धातो हो, अनुदात्तेत जिस धातु में अनुदात्त की संज्ञा है, अथवा ङितश्च जिसमें ङित, जिसमें ङकार की उस धातु के पर में, ङितः में पंचमी है, ङितश्च धातो हो, धातु में भी पंचमी है। ये धातु कहाँ से आ रहा है? भूवादयो धातवः से, धातवः को पंचम्यंत बना ले रहे हैं। भूवादयो धातवः से क्या ला रहे हैं? धातवः ला रहे हैं। वो तो वह बहुवचनांत है ना, प्रथम बहुवचनांत है धातवः, लेकिन यहाँ पर विभक्ति विपरिणाम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? विभक्ति विपरिणाम, मतलब जैसा सूत्र है उसके अनुसार अर्थ करने के लिए विभक्ति को बदल दिया जाता है, इसको बोलते हैं विभक्ति विपरिणाम। तो भूवादयो धातवः जो प्रथमांत था धातवः, उसको यहाँ पंचम्यंत बना लिया गया, तो क्या बन गया? धातोः बन गया। ऐसे ही अग्रिम सूत्र में भी जाएगा, स्वरित इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले में भी वही धातुः पंचम्यंत बन करके आएगा, है ना। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ निष्पन्न हो गया। अनुदात्तेत ङितश्च धातोः आत्मनेपदम स्यात्। ठीक हुआ। अग्रिम सूत्र क्या है? स्वरित इतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। यह सूत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह सूत्र उभय पद का विधान करता है। यह सूत्र क्या करता है? स्वरित इतः, स्वरितश्च यञ्च, स्वरितश्च इति स्वरित यौ, स्वरितश्च इति यं। कौन समास हुआ? द्वंद्व समास हुआ। जैसे वह अनुदात्त ङित है ना, जैसे अनुदात्त ङितः है पंचम्यंत, ऐसे ही स्वरित ङितः है पंचम्यंत, तो वैसे ही बनेगा। स्वरितश्च यञ्च इति स्वरित यौ, स्वरित यौ इतौ यस्य, स्वरित यौ इतौ यस्य असौ धातुः स्वरित ङित्, स्वरित ङित् बहुब्री समास हो गया। पहले द्वंद्व हुआ, फिर क्या हुआ? बहुब्री हुआ। फिर एक न्याय बताया था, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमपि संबध्यते। द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के श्रूयमाण जो पद होता है उसका द्वंद्व घटक प्रत्येक के साथ अन्वय होता है। द्वंद्व के आदि में श्रूयमाण पद का क्या होता है? द्वंद्व घटक प्रत्येक पद के साथ अन्वय होता है। इसका उदाहरण कौन सूत्र है? उपांग वध्यांग वसः, उपांग वध्यांग वसः, यह सूत्र है। और द्वंद्व के मध्य का उदाहरण क्या है? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता सणौ। और द्वंद्व के अंत का उदाहरण क्या है? ये भी है, ये दो सूत्र भी द्वंद्व के अंत के उदाहरण ही है। ऐसे ही प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये सूत्र भी है ना। तो ये सब इसके उदाहरण बनते हैं। द्वंद्वादौ, द्वंद्व के आदि में विद्यमान जो होगा उसका द्वंद्व घटक प्रत्येक के साथ अन्वयी होगा। ऐसे द्वंद्व मध्य, द्वंद्व के मध्य में और द्वंद्व के अंत में। तो यहाँ किसका उदाहरण बनेगा? द्वंद्व के मध्य का, द्वंद्व के मध्य का, मध्य का नहीं, अंत का। मध्य का तो गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ में हुआ, है ना। वहाँ द्वंद्व के मध्य में अर्थ शब्द है। द्वंद्व के मध्य में क्या है? अर्थ शब्द है। उसका द्वंद्व घटक प्रत्येक के साथ अन्वय होता है, इसलिए गत्यर्थक, बुद्ध्यर्थक, ज्ञानार्थक, प्रत्यवसानार्थक, इस प्रकार से अर्थ बनता है कि नहीं। तो
इस प्रकार से आपका क्या बना कि द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण जो पद होता है उसका क्या होता है, द्वंद्व घटक प्रत्येक के साथ अन्वयी होता है। तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण पद यहाँ कौन है, इत है, इत है। द्वंद्व था स्वरितश्च यच इति स्वरित यौ, स्वरित यौ में तो द्वंद्व हुआ, यहाँ तक तो द्वंद्व ही हुआ। अब इसका इत के साथ समास कर रहे हैं कि नहीं, स्वरित यौ इतौ यस्य, तो इत के साथ समास हो रहा है ना। तो द्वंद्व था स्वरित यौ में, उसके अंत में श्रूयमाण पद कौन है, इत, उसका क्या होगा, द्वंद्व घटक प्रत्येक के साथ अन्वयी होगा। तो द्वंद्व किसमें था, स्वरित में और यौ में, तो दोनों में इत जुड़ जाएगा। स्वरित में इत जोड़ो, क्या बन गया, स्वरितेत, स्वरित इत, आद गुण से गुण हुआ, क्या बन गया, इत का क्या हुआ, यौ और इत, यौ और जोड़ दिया, यौ तो हलंत है, जोड़ दिया, क्या बन गया, हित। तो स्वरिते तो हितश्च धातो हो, धातो हो कहाँ से आ गया, भूवादय धातुः का, धातुः पंचम्यंत, धातुः प्रथमांत को पंचम्यंत बना करके ले आओ, तो क्या बन गया, स्वरिते तो हितश्च धातो हो, ऐसा अर्थ बन गया, है ना। स्वरित हितः में पंचमी है, इसलिए अव्यवहित पर अर्थ आएगा। तो स्वरित हितः अर्थात स्वरिते तो हितश्च धातो हो, ऐसा धातु जो स्वरितेत है अथवा हित है, उस धातु से क्या होता है, आत्मने पदम ही होता है, ऐसा नहीं कह सकते, परस्मय पद भी होता है। अभी आत्मने पद के लिए विशेष परिस्थिति है और परस्मय पद के लिए भी विशेष परिस्थिति। तो अभी तक स्वरित हितः का अर्थ विचार हुआ, किसका अर्थ विचार हुआ, स्वरित हितः, इसका मतलब क्या हो गया, स्वरितः इत यस्य धातो हो असौ धातु स्वरितेत, यो इत यस्य धातो हो असौ धातु यित, यो अर्थात च छ ज झ यो, पूर्व सूत्र में ङ लिया गया था, क ख ग घ ङ, क वर्ग का पंचम लिया था, यहाँ च वर्ग का पंचम ले रहे हैं, च छ ज झ यो। तो स्वरितेत जो धातु अथवा यित जो धातु, स्वरितेत जो अथवा धातु है ना, उससे क्या होगा, विशेष परिस्थितियों में आत्मनेपद होगा, परस्मय पद होगा, ठीक है। तो स्वरित हितः का अर्थ हो गया। आगे क्या लिखा, स्वरित हितः कर्तृभिप्राये, कर्तृभिप्राये तीन पद का सूत्र है ना ये, स्वरित हितः पंचम्यंत, कर्तृभिप्राये सप्तम्यंत, पंचम्यंत अर्थात पंचमी व्यक्ति एक वचन, और कर्तृभिप्राये सप्तमी व्यक्ति एक वचन, और क्रियाफले सप्तमी व्यक्ति एक वचन, तीन पद का सूत्र है। जैसे पूर्व सूत्र दो पद का था, अनुदात्त ङित आत्मने पदम दो पद का था, यहाँ तीन पद का सूत्र है। तो स्वरित हितः का अर्थ हो गया। आगे क्या है, कर्तृभिप्राये, कर्तृभिप्राये, कर्तृभिप्राय ये शब्द है, क्या शब्द है, ये कृदंत शब्द है। कैसा शब्द है, कर्तारम अभिप्रैति, कर्तारम गच्छति इति कर्तृभिप्रायम, कर्तारम अभिप्रैति गच्छति इति कर्तृभिप्रायम। कर्ता को जो जाए, कर्ता को जो प्राप्त हो, कर्ता को जो उसको क्या कहेंगे, कर्तृभिप्रायम। कर्तारम अभिप्रैति गच्छति इति कर्तृभिप्रायम, कर्तृभिप्रायम। तो कर्ता को जो प्राप्त हो, कर्ता को जो अभिप्रैति का अर्थ क्या हुआ, गच्छति, जो कर्ता के प्रति जाए अर्थात कर्ता को क्या हो, प्राप्त हो, उसको क्या कहेंगे, कर्तृभिप्रायम। तो वो कौन होगा, वो फल होगा। कर्तृभिप्रायम किम, कर्ता को जो जाए वो क्या है, जाने वाला, वो फल है। कहा किसका फल, तो आगे लिखा क्रिया फले, जो क्रिया है उसी का फल, जो क्रिया की जा रही है उसी क्रिया का फल। तो कर्तृभिप्राय का मतलब क्या हुआ, फले। कर्तृभिप्राय का मतलब क्या हुआ, फले। कर्तृभिप्राय का मतलब हुआ कर्ता को जो प्राप्त हो, तो वो कौन है, फल है ना जी। प्रश्न है किसका फल, तो आगे क्रिया फले लिखा है, तो क्रियाया फलम, क्रिया फलम तस्मिन क्रिया फले, क्रिया का जो फल है, क्रिया का जो वो क्रिया का फल अगर कर्तृभिप्राये, कर्ता को प्राप्त हो रहा हो, कर्ता को ही मिल रहा हो, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ऐसी स्थिति में आत्मनेपदम, आत्मनेपद का प्रयोग होगा।
क्या होगा? आत्मनेपद। आत्मनेपद का प्रयोग होगा। आत्मनेपद का ही क्यों होगा? क्योंकि आत्मने का मतलब अर्थ क्या हुआ? अपने लिए। तो कर्ता को जो मिलेगा तो फिर वहां पर आत्मनेपद ही होगा, और दूसरे को मिलेगा तो परस्मैपद होगा। परस्मैपद का अर्थ ही है दूसरे के लिए, है ना। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि स्वरितेत जो धातु, स्वरितेत जो अथवा हित जो धातु, ऐसे था। उस धातु का जो फल है, उस धातु करोगे, उसका अर्थ क्रिया हो। धातु का अर्थ क्रिया होता है, क्रिया होगा, क्रिया होगी तो क्रिया से फल की निष्पत्ति होगी कि नहीं होगी? होगी। तो वो जो फल है, क्रिया से उत्पन्न होने वाला जो वो फल अगर किसको मिले? कर्ता को मिले। किस धातु का? स्वरितेत धातु का या हित? सभी धातुओं का नहीं, धातु देखना है कैसा धातु होना चाहिए। या तो स्वरितेत होना चाहिए या हित होना चाहिए। सभी धातु भयपदी नहीं होते। स्वरितेत हो या हित हो, ये दो प्रकार के धातु हैं। तो स्वरितेत धातु अर्थात जिसमें स्वरित की संज्ञा हो रखी है, अथवा हित धातु जिसमें यकार की, उस धातु का अर्थ जो क्रिया, उस क्रिया से उत्पन्न होने वाला जो फल, वो फल अगर किसको मिल रहा है? कर्ता को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में फिर किसका प्रयोग होगा? आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे उस धातु से। उस धातु से किस कौन से प्रत्यय आएंगे? तब वो धातु कैसा बन जाएगा? आत्मनेपदी। और इसके विपरीत स्थिति हो, इसके विपरीत स्थिति हो, आत्मनेपद कब होगा? कर्तृभिप्राये क्रियाफले आत्मनेपदम। कर्तृगामी क्रियाफल होने पर आत्मनेपद होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि परगामी क्रियाफल होने पर आत्मनेपद नहीं होगा। यही तो मतलब हुआ कि आत्मनेपद कब होगा? जब कर्तृगामी क्रियाफल होगा। क्रिया का फल जब कर्तृगामी होगा, कर्ता को मिल रहा होगा, तब आत्मनेपद होगा। इसका तात्पर्य क्या निकला? जब परगामी क्रियाफल होगा, भाई कर्तृगामी क्रियाफल हो सकता है तो परगामी भी तो हो सकता है। कर्तृगामी क्रियाफल हो सकता है, क्रिया का फल अगर कर्ता को मिल सकता है तो दूसरे को भी तो मिल सकता है। ऐसा तो नहीं कि दूसरे को नहीं मिल सकता। तो इसने ये सूत्र क्या कह रहा है? अगर कर्तृगामी क्रियाफल होगा तब क्या होगा? इसका मतलब क्या निकला? अगर परगामी क्रियाफल होगा तब आत्मनेपद नहीं होगा, तब क्या हो जाएगा? परस्मैपद हो जाएगा। उसी धातु से। किस धातु से? या तो स्वरितेत हो या हित हो। या धातु कैसा हो? स्वरितेत हो या फिर हित हो। तो धातु अगर स्वरितेत है और क्रिया का फल किसको मिल रहा है? कर्ता को मिल रहा है, तो धातु क्या बन गया? और धातु हित है और कर्ता, क्रिया का फल किसको मिल रहा है? कर्ता को मिल रहा है, तब भी क्या हो जाएगा? आत्मनेपद हो जाएगा। धातु अगर स्वरितेत है और क्रिया का फल किसको मिल रहा है? दूसरे को मिल रहा है, तब परस्मैपद के प्रत्यय आएंगे धातु से। और धातु अगर हित है और क्रिया का फल किसको मिल रहा है? दूसरे को मिल रहा है, तब भी वहां पर क्या आएगा? परस्मैपद के ही प्रत्यय आएंगे। ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या सिद्ध हुआ कि जहां पर धातु को देखना है, किसको देखना है? धातु अगर स्वरितेत है, धातु में अगर स्वरित स्वर की क्या हो रखी है? इत संज्ञा हो रखी है। कैसे जानोगे स्वरितेत है या नहीं है? तो वो भी सब परंपरा से पता चलेगा। जो धातु आपको उभयपदी के रूप में व्यवहृत होते हुए दिख रहे हैं ना, तो उनको उन सबको क्या जानो? स्वरितेत जानो। नहीं, स्वरिता समाहार, तो स्वरित का अर्थ बताया ना। स्वरिता समाहार का अर्थ क्या बताया? स्वरित का अर्थ बताया कि स्वरित किसको कहेंगे? तो जिसमें समाहार है, जिसमें क्या है? उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व दोनों धर्म मिले हुए हैं, उसको स्वरित कहेंगे। लेकिन ये कैसे जानोगे कि यहाँ पर स्वरित ही है, अर्थात इस स्वर में उदात्त तत्व और अनुदात्त तत्व मिला हुआ है, ये जानोगे कैसे? चिन्ह होना चाहिए ना, कोई ना कोई। चिन्ह तो है नहीं, चिन्ह तो है नहीं। वेद में तो होता है, स्वरित के ऊपर होता है एक लकीर और अनुदात्त के नीचे होती है लकीर, और उदात्त में कोई चिन्ह नहीं होता। उच्चारण से नहीं हो सकता। उच्चारण से हो सकता है, लेकिन उच्चारण भी प्रामाण्य, उच्चारण का प्रामाण्य कैसे रखोगे? कैसे मानोगे कि तुम जो उच्चारण कर रहे हो वो स्वरित का ही कर रहे हो, जो तुम उच्चारण कर रहे हो उदात्त का ही कर रहे हो, जो तुम उच्चारण कर रहे हो वो अनुदात्त का ही कर रहे हो? इसमें इसका प्रामाण्य कैसे आएगा? है ना। उच्चारण से हो सकता है। भाई महाभाष्य में वर्णन आया इंद्र शत्रुर्वर्धस्व, वहां पर थोड़ा उच्चारण भेदी तो हुआ। क्या हुआ? भेद हुआ, अर्थ का अनर्थ हो गया।
तो उच्चारण भी सबका मान्य नहीं हो सकता ना। उच्चारण तो जो आप्त पुरुष हैं, जो योगी जन हैं, जिनका प्राण पर पूर्ण अधिकार है, जो प्राण की गति को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके द्वारा किया गया उच्चारण होगा तभी वो मान्य होगा, तभी वो प्रामाणिक होगा। तभी कह सकते हैं कि हाँ अभी ये स्वरित युक्त बोला गया, अभी इस वर्ण का उच्चारण स्वरित युक्त है, अभी उदात्त है, अभी अनुदात्त है। तो उच्चारण भी सबका नहीं हो सकता ना जी। प्राण अत्यंत सूक्ष्म है, उस पर पकड़ भी तो होनी चाहिए आदमी की, उस पर अधिकार होना चाहिए, तभी ना उसका उच्चारण भी मान्य होगा। अब तो इसीलिए मूल रूप से चिन्ह लगाए जाते थे। क्या लगाए जाते थे? चिन्ह लगा देते थे। उससे क्या परंपरा से चिन्ह लगा दिए, धीरे धीरे चिन्ह भी लुप्त हो गए। धीरे धीरे क्या हो गए? चिन्ह भी लुप्त हो गए। तो अब कैसे जानोगे? अब व्यवहार से ही जानेंगे। अब कैसे जानेंगे? है ना, जो धातु आपको क्या दिख रहा है, दोनों में प्रयुक्त होता हुआ दिख रहा है, उसको क्या जान लो? हाँ, ये तो है नहीं, हित का तो सरल है, हित का तो क्या है, यों की संज्ञा देखनी है। जैसे डुक्रियां, करणे, रियां, हरणे, ध्रियां, धारणे, श्रियां, सेवायाम, सब में यों की संज्ञा हो रही है कि नहीं हो रही? तो ये तो सरल है। हित वाला तो ऐसे ऊपर हित वाला भी सरल है। ऊपर क्या है? हित वाला सरल है, वहां अनुदात्त वाला कठिन है। वो भी आपको व्याख्यान से या व्यवहार से देखना होगा। ऐसे इधर हित वाला सरल है, यों की संज्ञा है तो आपका हित है, कोई समस्या नहीं, उभयपदी कर दो। स्वरितेत में यहाँ समस्या है, तो स्वरितेत के लिए वही देखना होगा। अगर वो दोनों में हित नहीं है, हित और उभय पद में प्रयुक्त हो रहा है, व्यवहार में उसका दोनों में प्रयुक्त दिख रहा है, तो क्या मानेंगे उसको? फिर स्वरितेत मानेंगे। उसको क्या मानेंगे? स्वरितेत मानेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जैसे डुपचस पाके धातु ही है। क्या धातु है? डुपचस पाके। डुपचस में डू चले जाएगा आदरणीय टुडवा से, क्या बनेगा? पचश। शकार चले जाएगा हलंत्यम से, क्या बचा? पच। अब पच कैसे? चिन्ह तो कोई है नहीं, चिन्ह तो कोई, तो इसलिए कैसे पता चलेगा कि चौका जो अ है वो स्वरित है ना। लेकिन प्रयोग में देख रहे हैं पचती पचते दोनों प्रकार के रूप हो रहे हैं, इसलिए हम क्या जान लेंगे कि पचौ में चौका जो अ है वो क्या है? स्वरित है। व्याख्यान से ही जाना जाएगा। प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीय की तरह ये सब प्रतिज्ञा से ही गम्य है ना। अनुनासिक भी प्रतिज्ञा से गम्य है, स्वरितेत, अनुदात्तेत, स्वरितेत आदि सब ये क्या है? ये सब प्रतिज्ञा से ही गम्य है। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? जो धातु कैसा होगा? स्वरितेत होगा अथवा ये तो होगा, और क्रियाफल कैसा होगा? कर्तृगामी होगा। तो वो उस धातु से क्या करोगे? और परगामी हो जाएगा तो इसी प्रकार से तो धातु क्या होगा? ये तो होगा। क्या होगा? और ये तो होगा, और कर्तृगामी क्रियाफल होगा। तो उससे क्या करोगे? आत्मनेपद करोगे, अन्यथा परस्मैपद का प्रयोग होगा। डुपचश पाके पच धातु कैसा है? स्वरितेत है। इसलिए जब अपने लिए पकाएगा, जब पकाया और खा गया खुद ही, है कि नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, अपने लिए पकाने का निषेध है शास्त्रों में, अपने लिए पकाने का। हाँ, केवलाघी भवति केवलादि, क्या बताया गया? केवलाघी भवति केवलादि। केवलादि जो होता है, केवलादि अर्थात जो अपने लिए पका करके खाता है, वो क्या होता है? केवलाघी। वो केवल पाप को खाता है। अघ मतलब पाप। अघमर्षण करते हो कि नहीं करते हो संध्या में? अघमर्षण का मंत्र याद है? क्या है? हाँ, ऋतंच सत्यंचा भिद्दा तमसो, बहुत लंबा है ना। हाँ, तो अघमर्षण, अघ मतलब पाप। तो केवलाघी भवति केवलादि। जो व्यक्ति कैसा होता है? केवल आदि होता है, केवल अपने लिए खाने, अपने प्रकार के खाने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं? केवल आघी। वो पाप ही खाता है ना। बस तो किसके लिए पकाना है? इसलिए कहा ब्रह्मार्पणम ब्रह्म। कुछ ना मिले तो पकाओ, और ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, है ना। ब्रह्मार्पणम कर दो, ईश्वर को अर्पणम कर दो, भोग लगा दो, फिर खा लो, है ना। अगर कोई साथ में खाने वाला ना हो, किसी को खिलाना ना हो, ये विधान है। भगवान को खिलाओ, भोग बनाओ। अपनी आत्म, अब मैं ही खाऊंगा, इस बुद्धि से नहीं बनाना है ना। भोग की बुद्धि से बनाना है। ईश्वर के लिए बना रहा हूँ, प्रसाद बना रहे हैं, इस बुद्धि से बनाओगे तब नहीं होगा। तो ईश्वर ये बुद्धि होनी चाहिए। तो इस प्रकार से पच धातु क्या हो गया?
उभयपदी। उभयपदी कब हो जाए? उभयपदी हो गया तो पच का पकाओगे और केवल अपने लिए पका रहे हो, आत्मबुद्धि से पका रहे हो कि मैंने ही खाना है, किसी को नहीं खिलाना है, मैं जितना पकाऊंगा सब खा जाऊंगा अकेले। ईश्वर का भी दिमाग में ध्यान नहीं आ रहा है, बिल्कुल राक्षसी वृत्ति है। तो वैसे में क्या हो जाएगा? अहम पचे, अहम पचते पचेते पचनते, पचसे पचेथे पचद्वे, पचे पचावहे अहम पचे, हो गया ना। और कहा कि नहीं, कोई नहीं भी है तो भी चलो हम बना लेते हैं, भगवान को भोग लगा लेते हैं। अब भगवान को भोग लगाओगे तो सब तो ऐसे भक्ति भाव वाले नहीं होते कि भाई भगवान आएंगे और खाई जाएंगे, है ना। वो तो कोई एक आध होते हैं, बताते हैं कि भाई एक कोई विद्यार्थी था, कोई लड़का था, भोला भाला था, उसकी माँ ने कहा कि बेटा खाना वाना रखा हुआ है, पहले भगवान को भोग लगा देना फिर खा लेना। वो बेचारा भोला भाला था, उसने रख दिया भगवान के आगे खाना, और वो बेचारा बैठा है, वो भगवान आगे खा ही नहीं रहे। वो परेशान हो गया, हमने कहा यार ये चक्कर क्या है। माता जी ने कहा है कि भाई भोग लगा देना फिर खाना, अब यहाँ तो भगवान आ ही नहीं रहे, खा ही नहीं रहे। अब उसे आया गुस्सा, उसने लठ उठा लिया, बोले आते हो कि नहीं आते हो खाने के लिए? तो भगवान ने कहा रे ये तो मार देगा। तो तुरंत आए, फटाफट खा लिया। उसके बाद भगवान को खिला करके आ गया, फिर रसोई में खा पी लिया। अब माता जी आई, बोले ये खाना कम कैसे हो गया, खाना कहाँ है? तो बोले वो तो भगवान खा गए, आधा तो भगवान खा गए और आधा मैंने खा लिया। आपने यही तो कहा था कि भोग लगा के खाना, मैंने भोग लगाया, भगवान आए, खाया उन्होंने, आधा मैंने खा लिया। तो ऐसा भक्ति भाव तो सब में नहीं है ना जी, केवल ईश्वर बुद्धि से रख दिया, है ना। नाभ्यासित अंतरिक्ष हो गया, उसके बाद अपना हो सकता है भक्ति भाव हुआ आप लोगों के अंदर, भैया आपका खा लें, हमारा तो नहीं खाते, हमारे अंदर तो नहीं है इतना, है कि नहीं। आप लोगों का खा लें तो अच्छी बात है। तो क्या हुआ? तो वहां पचामी, अहम पचामी, अहम पचामी, वहां क्या हो जाएगा? वहां परस्मै पद हो जाएगा। ठीक हो गया ना। तो इस प्रकार से ये समझना है मूल। तो जब जो क्रिया का फल है वो कर्ता को मिलेगा तो आत्मनेपद, और जब परगामी होगा तो परस्मै पद। धातु कैसे होने चाहिए? या तो स्वरितेत होने चाहिए या हित होने चाहिए। हित तो सरल ही है, क्रिय करणे, डुक्रिय करणे, हरि हरणे। तो करोति कुरुते दोनों रूप चलते हैं, करोति कुरुते। इसलिए कई बार कहते हैं ना कि संध्या कर रहे हैं तो वहां पर क्या बोले? कुरुवे बोले या करोमी बोले। भाई संध्या का फल किसको मिल रहा है? अपने को ही मिल रहा है ना। परगामी तो मिल नहीं रहा है, संध्या किसी और के लिए तो नहीं कर रहे हो, तो क्या बोले? करिष्यामी या करोमी, आत्मनेपद करें, परस्मै पद करें या पूर्वे, है ना। इस प्रकार से क्या करें? परस्मै पद, आत्मनेपद करें या करोमी इत्यादि क्या करें? परस्मै पद करें। तो वहां पर परंपरा हमारी ऐसी चल पड़ी है कि वहां पर क्या हो रहा है? परस्मै पद का ही प्रयोग हर जगह दिखता है। परंपरा में क्या आ गया है? परस्मै पद ही आ गया है ना। इसलिए वहां पर क्या हो रहा है? परस्मै पद और लृट लकार सर्वत्र क्या किसका प्रयोग दिख रहा है? परस्मै पद दिख रहा है और लृट लकार का प्रयोग दिख रहा है। भले ही आप वर्तमान काल में उसी समय क्या कर रहे हो? पूजा भी कर रहे हो, फिर भी क्या दिख रहा है? हर जगह प्रयोग क्या कर देते हैं? करिष्यामी, करिष्यामी, इसी प्रकार से तो प्रयोग करते हैं। करिष्यामी इत्यादि प्रयोग हो जाता है ना। तो वो एक परंपरा प्राप्त प्रयोग हो गया है। वो क्या हो गया है? परंपरा प्राप्त। कहीं भी वो देख लो आप, संकल्प इत्यादि देख लो, तो अंत में क्या लिखा रहता है? करिष्ये, करिष्यामी, वो भविष्य काल का प्रयोग दिख जाता है। करिष्ये भी कम ही दिखेगा, करिष्यामी करिष्यामी ज्यादा दिखता है। करिष्यामी तो इसलिए भी दिख जाता है कि भाई ब्राह्मण कर रहा है तो कर तो यजमान के लिए रहा है। ब्राह्मण तो यजमान का प्रतिनिधि है ना, किसके लिए करेगा? वो ब्राह्मण के लिए करेगा। तो करिष्यामी तो वहां तो परस्मै पद ठीक है, लेकिन संध्या इत्यादि है तो वहां पर भी क्या हो जाता है? कई बार संध्या का संकल्प इत्यादि होता है, वहां पर भी करिष्यामी इस प्रकार का प्रयोग दिख जाता है। तो परंपरा से प्राप्त है। कई लोग वहां पर क्या कर देते हैं? आत्मनेपद का प्रयोग कर देते हैं, ये मान करके ये किसको मिल रहा है फल? हमको मिल रहा है। तो वहां पर क्या हो जाता है? आत्मनेपद का प्रयोग हो जाता है। वहां पर भी अगर ईश्वर बुद्धि हो तो वहां पर भी हो सकता है परस्मै पद का प्रयोग। वहां पर भी क्या हो? ईश्वर बुद्धि हो तो वहां पर भी परस्मै पद का प्रयोग में कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और, लृट लकार का प्रयोग दिखता है, जबकि वर्तमान काल में आप कर रहे हो संध्या, अभी कर रहे हो ना, फिर भी क्या कर देते हैं? करिष्यामी ऐसा कह देते हैं। तो लृट लकार का प्रयोग किस आधार पर हो रहा है? तो वो भी परंपरा से एक प्रकार से माना जाता है। वो एक प्रकार शिष्ट प्रयोग ही हो गया, इस प्रकार से चला आ रहा है ना आचार। इसलिए शिष्ट प्रयोग होने के कारण से वहां पर लृट लकार को भी क्या मान लो? वर्तमान काल अर्थ में ही मान लो।
वर्तमान काल अर्थ में क्या वहाँ पर भविष्य काल मालूम है ना, उसका तात्पर्य उसी समय वर्तमान। के बाद के लिए मान जाता हाँ, जो भी हो वो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि भविष्य काल करिष्यामि कह दिया तो वो गलत हो गया, क्योंकि परंपरा से ऐसा प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से स्वरितः कर्तव्य प्राय क्रिया फले है, इसका विवेचन हुआ। तो ये तो मतलब सरल ही है, करोति कुरुते, हरति हरते, भजति भजते। भज धातु स्वरितेत है, भज सेवायाम, भज सेवायाम। ये धातु कैसा है? स्वरितेत है। यज 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 धातु है ना, वो भी कैसा है? स्वरितेत है। तो भज भजते भजति भजते। वह धातु है, वह प्रापणे, वह वहति वहते। इसमें अभी आगे लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या है? पहले परस्मैपदी धातु है, पहले क्या है? फिर आत्मनेपदी है, फिर उभयपदी है। लघु सिद्धांत भुआदि प्रकरण में देखिएगा, पहले परस्मैपदी आएंगे, भू, फिर अत, ऐसे सिद्ध इत्यादि, गद इत्यादि क्या आएंगे? परस्मैपदी आएंगे। फिर क्या आएंगे? आत्मनेपदी आएंगे, एध इत्यादि। फिर क्या आएंगे? उभयपदी आएंगे। इन्होंने अच्छा संग्रह किया है, प्रत्यय के हिसाब से दिया है आगे। हाँ, तो क्रम पहले परस्मैपदी दिए हैं, फिर आत्मनेपदी, फिर उभयपदी। उभयपदी दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन सिद्धांत में ऐसा नहीं है। सिद्धांत में पहले भू है तो तुरंत फिर एद है। पहले क्या है? भू है, फिर तुरंत एद है, फिर स्पर्ध है। स्पर्ध संघर्षे आत्मनेपदी चलाया है, तो एक परस्मैपदी दिखाया वहां, फिर एक आत्मनेपदी दिखाया, फिर उस क्रम से चले, वो धातु पाठ के क्रम से चले। भू सत्तायाम एद वृद्धौ स्पर्ध संघर्षे, इस प्रकार से धातु पाठ के क्रम से चले हैं सिद्धांत कौमुदीकार। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने क्या किया है? दिखा दिए कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ उभयपदी। तो ये भी अच्छा है, इनका संग्रह भी अच्छा है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा? आपके दिमाग में स्पष्टता रहेगी। अब जैसे वह धातु है, वह धातु है, भज धातु है, प्रश्न दिमाग में संशय रहेगा, यार उभयपदी है, परस्मैपदी है। तो अगर आपको उभयपद वाला गण याद है, अभ्यास किया, तो तुरंत आप फटाफट क्या कर लोगे? नहीं, उभयपद वाले में इसका पाठ है, इसलिए ये क्या है? उभयपदी है। यज धातु, वह धातु, भज धातु, इसमें आपको संशय नहीं होगा उभयपद में पाठ होने से। तो इनका एक अच्छा संग्रह इसमें है, ठीक है। तो ये सूत्र का अर्थ स्पष्ट हुआ। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। इस पर चिंतन करिए, सोचिए, है ना। सूत्रों पर चिंतन करना चाहिए, चिंतन करोगे तभी बात स्पष्ट होती है। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता, अभ्यास करना पड़ता है, पाठ लगाना पड़ता है, तभी पाठ लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना पाठ पर्याप्त है। अग्रिम चर्चा कल की जाएगी।